नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो इसके पहले परसेंटेज चैप्टर हम पूरा पढ़ा चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है हमारे चैनल पर। आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि, जिसका ये पार्ट नंबर 1 होने वाला है। इसमें जितने भी टाइप के सवाल होंगे 2-3 पार्ट में सब कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, एक पुरानी कार 4 लाख रुपए में खरीदी गई थी और 20% के लाभ पर बेच दी गई थी। कार का बिक्री मूल्य ज्ञात करें। तो ऐसे सवालों को लगाने के लिए देखते हैं क्या करना पड़ेगा हमें। तो पहले तो हम देखते हैं कितना परसेंट लाभ दिया गया है। लाभ दिया गया हमें 20% का। तो अगर 20% लाभ है तो इसे हम कितना लिख सकते हैं? सीधा सीधा लिख सकते हैं 120%, जो कि कितना हो जाएगा? 6/5। ठीक है। अगर इसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे कितना आएगा? 6/5। अब देखते हैं क्या हमारा दिया हुआ है। कह रहा है कि एक कार 4 लाख में खरीदी गई थी। इसका मतलब क्या है? जो 5 है वो कितने के बराबर है? 6 के। इसे देखिए, यहाँ पे 20% का लाभ दिया गया है, तो इसे लिखेंगे 20%। तो 20 को काटेंगे कितना आ जाएगा? 1/5। इसका मतलब है कि 5 उसका मूल्य है और उसमें अगर 20% की बढ़त करेंगे तो 1 बढ़ेगा। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 6/5। अब 5 जो है कितना है? 4 लाख रुपए। कितना? 4 लाख। तो 4 लाख लेंगे, 1 2 3 4 5। ये कितना हो गया हमारा? 4 लाख। ये कितना गुना है एक देखेंगे हम इसका, तो 80,000 गुना हो जाएगा। इसी तरह 6 का हम 80,000 से गुणा कर देंगे। 80,000 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 6×8 = 48। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 4,80,000। ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है? कार का बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए, 4 लाख का अगर है तो 20% लाभ होगा तो कितना हो जाएगा? 4,80,000, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल करना बहुत ही ईजी है। आप इस वाले मेथड से लगाएंगे, बहुत ही आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप लोग डायरेक्ट इसको ऐसे लगा सकते हैं, 4 लाख का 120% कितना होगा, ऐसे भी आप करके निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा और गुणा करेंगे 12×4 = 48। इसके बाद बचेगा 3 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, मतलब 4 जीरो। 1 2 3 4, 4,80,000। इस वाले मेथड से भी आप लगा सकते हैं, इस वाले मेथड से भी लगा सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, 4,80,000। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो हमारा अगला सवाल है, एक आदमी एक वस्तु 8,000 रुपये में क्रय मूल्य की 1/5 हानि उठाकर बेचता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? अब देखिए कितने में बेच रहा है, मतलब इसका विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना? 8,000 रुपये। क्रय मूल्य की 1/5 हानि पर बेच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें 1/5 अगर हमको दिया गया है तो मतलब 5 में से 1 घट रहा है। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 4/5। और 4 ये बिक्री मूल्य है, तो 4 का कितना गुना निकालेंगे? 8,000 है, तो 8,000 निकालेंगे कितना गुना आएगा? 5 4 दूना में 8, मतलब 2,000 गुना इसका है। तो इसका हम क्रय मूल्य निकालेंगे कितना आएगा? इसका भी 2,000 गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 10,000। तो हमारा क्रय मूल्य कितना आएगा? 10,000। और अगर हम इसको 1/5 की हानि उठाकर बेचेंगे तो कितना मिलेगा हमको? 8,000 रुपये केवल मिलेगा। इस मेथड से देखिए लगाना बहुत ही ईजी है। मतलब हम यहाँ आपको समझा रहे हैं तब हमको 1 मिनट लग रहा है, लेकिन अगर आप एग्जाम में लगाएंगे इसको तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड। बस आपको फटाक से ये करना है और निकाल लेना है इसका आंसर। तो देखिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 10,000 रुपये। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। दोस्तों, अगला सवाल है, यदि एक आदमी 400 आम के क्रय मूल्य पर 320 आम बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा? तो इस सवाल को हम ध्यान से समझेंगे। देखिए हमसे कह क्या रहा है, हमसे कह रहा है ये, यदि एक आदमी 400 आम खरीद रहा है, मतलब 400 आम खरीद रहा है और
वो बेच रहा है 320 आम बेचता है। इसका मतलब यह है कि 400 आम जितने रुपए में खरीदा है 320 आम उतने में बेच रहा है। इसका मतलब लाभ हो रहा है उसे। और कितने आम का लाभ हो रहा है? 80 आम। कितने लाभ का आम हो रहा है? 80 आम। और कितने आम बेचने पर 80 आम का लाभ हो रहा है? 320 आम। तो नीचे लिख देंगे 320 आम बेचने पर उसे कितने आम का लाभ हो रहा है? 80 आम। तो इसका हम परसेंटेज निकाल लेंगे, गुणे कर देंगे 100। अब देखिए हमारा हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 8 चौक 32 और 4 से फिर काटेंगे, ये कट जाएगा 25 बार। तो कितना आ जाएगा? 25%। बस इस सवाल को हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना है कि 400 आम पहले खरीदा जितने रुपए में, उतने रुपए में केवल 300 आम 20 आम बेचा है। केवल 320 आम, 80 आम का उसे क्या हुआ है? लाभ हुआ है। अभी 80 आम बेचेगा तो उसे वो उतना लाभ मिलेगा। और ठीक, तो यहाँ पे कितना आम का लाभ हो गया? 80 आम का। और कितने आम बेचने पर? 320 आम बेचने पर। इसका हम परसेंटेज इजीली निकाल सकते हैं। तो कितना आया हमारा आंसर? 25%, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। दोस्तों जितना भी सवाल हम बता रहे हैं ये सब किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया, वो भी रेलवे के एग्जाम में, और बार बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, ए बी को 20% लाभ पर एक वस्तु बेचता है और बी उसी वस्तु को 20% लाभ पर सी को बेचता है। यदि सी उस वस्तु के लिए 360 रुपये का भुगतान करता है तो ए ने इसके लिए कितना रुपया भुगतान किया था। तो चलिए देखते हैं कैसे लगाते हैं इस प्रकार के सवाल को। अब हम इसको दो प्रकार से बता सकते हैं। तो देखिए कैसे लगाएंगे। मान लीजिए ए ने किसी वस्तु को x रुपये में खरीदा, ठीक। इसके बाद उसने बी को 20% लाभ पर बेच दिया। तो x का 20% अगर हम निकालेंगे कितना आएगा? 120/100 हो जाएगा ये आराम से। इसके बाद कह रहा है कि बी उसी वस्तु को 20% लाभ पर सी को बेचता है। तो भाई अगर अब देखिए बी ने इतने रुपए में, टोटल कितने रुपए में? इतने रुपए में खरीदा है, और इस पर अगर 20% का लाभ वो लेगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास? फिर हो जाएगा इसका 120%। सी को बेच दिया है। अब सी उस वस्तु के लिए 360 रुपये का भुगतान करता है। इसका मतलब ये टोटल कितना रुपया है? 360 रुपये के बराबर है। बस इतना ही करना है हमको, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ काटेंगे तो ये 20 छक्का 120, 20 पच्चे 100, 20 छक्का 120, 20 पच्चे 100, और छछवा को 36 ये हो जाएगा, और 36 दहा में कितना हो जाएगा? 360, और ये हो जाएगा पंचम 25 दहा में 250। इसका मतलब x बराबर कितना आया? 250 रुपये। तो ए ने इसके लिए कितना भुगतान किया हम पहले बता चुके हैं। ए ने 100 रुपये में खरीदा तो x बराबर कितना आया? 250 रुपये। तो ए ने इसके लिए कितना रुपये भुगतान किया है? 250 रुपये। बहुत ही आसान है इस टाइप के सवाल को लगाना, बस आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अब देखने में लग रहा होगा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन इजी नहीं है, इसको इजी बना दिया गया है। अगर आप इस प्रकार से लगाएंगे तो बहुत ही आप इजी ढंग से लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, जो कि 250 रुपया है। तो आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं? अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार का वीडियो हम डेली सुबह 9 बजे डाल देते हैं, ठीक है। तो डेली चैप्टर बाय चैप्टर हम वीडियो डाल रहे हैं इस समय। आप लोग हमारे चैनल पर जाइए और देखिए इस वीडियो को। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों अगला सवाल है, एक वस्तु को 1360 रुपये के मूल्य पर बेचने पर एक विक्रेता को 15% की हानि होती है। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे यह वस्तु किस मूल्य पर बेचनी चाहिए। तो देखिए ऐसे सवालों को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया है? 1360 रुपये के मूल्य पर बेचने पर विक्रेता को 15% की हानि होती है। तो अगर 15% की हानि हो रही है, इसका मतलब क्या है कि 1360 रुपये जो है वो जो उसका वास्तविक मूल्य है उसका ये कितना परसेंट बचेगा? 85%। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 85%। इसको फ्रैक्शन में और तोड़ेंगे तो कितना आएगा इसके बराबर? 17/20। इसको जब काटेंगे 5 से 17 बढ़ जाएगा, ये 20 बार, तो कितना आ गया? 17/20। तो हमें दिया है बेचने पर विक्रेता को 15% की हानि होती है। तो जो 15% की हानि है वो यही है 17।
तो 17 का कितना गुना है 1360, ये निकाल लेंगे तो कितना गुना आएगा 17 अट्ठे 136, मतलब यहाँ आ जाएगा 80 गुना। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, हम इसका जो वास्तविक मूल्य है मतलब क्रय मूल्य ये निकाल लेंगे, इसका कितना हो जाएगा 80 गुना, तो 8 दूनी 16 मतलब 1600 रुपये में। तो 1600 रुपये में अगर कोई वस्तु है 15% हानि पर अगर हम बेचेंगे तो हमको कितने में मिलेगा, वो 1360 रुपये में मिल रहा है। अब ये कह रहा है 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे यह वस्तु किस मूल्य पर बेचनी चाहिए। तो अगर हमको ये कह रहा है कि अब 1600 रुपये उसका क्या है क्रय मूल्य, अगर हमको लाभ प्राप्त करना है 10%, तो इसका कितना गुना होगा 110 बटे क्या हो जाएगा 100। फिर इसका हम भाग कर देंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और हो जाएगा 11 छक्का 66, 11 एक अन्य 11, 11 छः 17 और 1 जीरो यहाँ बचा है 1760 रुपये। तो कितना आसान है ये सवाल लगाना, बस आपको सवाल को ध्यान से पढ़ना है कि हमको देखिए पहले क्या दिया है 1300 के मूल्य पर बेचने पर विक्रेता को 15% की हानि होती है। तो भाई 15% की हानि हो रही है, इसका मतलब 85% कितना है 1360 रुपये है। तो 100% कितना हो जाएगा 1600 रुपये। अगर इस पर हमको लाभ कमाना है 10% का, तो इसका हम कितना निकालेंगे 110%, हमें कितना आ जाएगा 1360 रुपये, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है, एक टेबल का क्रय मूल्य 750 रुपया है और उसे 4% हानि पर बेच दिया जाता है, उस टेबल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो भाई देखिए हमसे क्या पूछा है 4% हानि पर बेचा जाता है, इसका मतलब वह कितने पर बेचा जाएगा, ये जो मूल्य है इसका क्रय मूल्य इसके 96% पर बेचा जाएगा। यही तो होगा ना, 4% हानि मतलब क्या हुआ 96%। अगर 4% लाभ बताता तो हम कहते 104%। जितना हानि या लाभ कहता है हम उसी में 100 में उतना जोड़ या फिर घटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हमसे बोला 4% की हानि, क्या बोला 4% की हानि, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/25 लिख सकते हैं। अब जो 25 है हमारे पास कितना है 750 है, कितना गुना 25 तिया 75, मतलब इसका 30 गुना है। तो लाभ हानि देखिए कितने का हो रहा है, इसका कर देंगे 30 गुना, तो ये कितना आ जाएगा 30। तो मतलब 750 रुपये अगर क्रय मूल्य है और 4% हानि पर बेचेंगे तो कितना मिलेगा हमको 750 में से 30 घटा दीजिए, 750 माइनस 30 करेंगे तो कितना आएगा 720 रुपये। ये हमारा आ जाएगा आंसर। इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, अगर हमसे कह रहा है कि 4% हानि पर बेच दिया जाता है, तो 4% हानि का मतलब कितना हुआ 96% पर उसको हमें बेचना है, कितने पर 96% पर। अब इसे अगर हम काटेंगे तो 4 से ये जाएगा 24 बार और 4 से ये जाएगा 25 बार, हमारा फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 24/25। अब देखिए 25 कितना है 750 है, तो ये इसका कितना है 30 गुना। इसी तरह से हम 24 का भी क्या निकालेंगे 30 गुना, तो 24 तिया 72, इतना मतलब हो जाएगा 720। इस तरीके से भी लगाने पर देखिए यही आया आंसर, इस तरीके से लगाने पर भी यही आंसर आया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले निकाल लीजिए कितने की हानि हो रही है, फिर क्रय मूल्य में से उसको घटा दीजिए, या फिर आप डायरेक्ट हानि निकाल लीजिए, मतलब हानि जितना उतना निकाल लीजिए कितने पर बेच रहे हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 720 रुपये। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो अगला सवाल है, एक फेरी वाला अवैध तराजू का प्रयोग करके क्रेता एवं विक्रेता दोनों को 10% का धोखा देता है, फेरी वाले का वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये हमसे सवाल में पूछ रहा है। तो देखिए जब हम परसेंटेज वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो आपको इस टाइप का सवाल बताए थे कि अगर मतलब खरीदने और बेचने में दोनों में लाभ ले रहा हो तो इसको हम कैसे करते हैं, एक फार्मूला आपको बताए थे A+B+AB/100, ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे तो हमको कितना मतलब पता चल जाएगा कितना लाभ ले रहा है। अगर यही पूछता हानि हो रहा है उसको, तो यहाँ पे हम तब भी यही वाला लगाते। अगर लाभ और हानि दोनों हो रहा होता तो हम ये वाला फार्मूला लगाते A-B-AB/100। चूँकि यहाँ पे खरीदने और बेचने में दोनों में धोखा दे रहा है, इसका मतलब दोनों तरफ से वो लाभ ले रहा है, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे ये वाला।
तो कितने का लाभ हो रहा है उसको, 10% का। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10 बटा में 100। अब देखिए यहाँ से ये पूरा पूरा कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 1, ये हो गया 20, तो 20 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 21, जो कि 21% हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 21%। इस तरह का सवाल हम प्रश्नोत्तर में भी आप लोगों को बता चुके हैं, लेकिन ये चूँकि प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन बन जाता है तो इस वाले चैप्टर में बताए हैं। तो कितना उसे लाभ होगा टोटल 21% का, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है 1 है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास आपको? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आज का क्लास कैसा लगा आपको, समझ में आया या फिर नहीं आया, और हम अगले वाले पार्ट में किस तरह का सवाल लेकर आए हैं, थोड़ा और हार्ड टाइप का सवाल लेकर आए या फिर मॉडरेट टाइप का। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं कल फिर एक और न्यू वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।